कभी नोट किया है आपने, सिर्फ 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब और 3.5 का होता है किस्मत। पर ये सारे यानी ये चारों के चारों अक्षर मेहनत से छोटे हो जाते हैं। मानते हो कि नहीं? मैं हूँ आपके साथ खनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। बट ऐसा कई बार होता है ना हमारे साथ कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं और कई बार हम इतनी मेहनत करते जाते हैं पर जब हमें सक्सेस नहीं मिलती, या फिर ये कह सकते हैं जब हम सक्सेस के एकदम करीब होते हैं, तब जाकर हमारी हिम्मत टूट जाती है और हमें लगता है कि नहीं, अब घुटने टेक दो, अब हमसे और नहीं होगा। बट एक्चुअली वही एक मोमेंट होता है जब हमें सबसे ज्यादा अपने आप में विश्वास रखने की जरूरत होती है कि यस, वी आर जस्ट फ्यू सेकेंड्स अवे। जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम तो सुना होगा ना आपने। शुरू से ही बहुत ही मेहनती और जुझारू प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। स्कूल वालों ने उन्हें ये कहकर निकाल दिया था कि ये बच्चा मंद बुद्धि का है, पर उन्हें क्या पता था आगे चल के उसने बड़े बड़े इन्वेंशंस किए, जिसमें से सबसे मेन बिजली का इलेक्ट्रिक बल्ब। जब वो एक बार बल्ब बनाने के लिए प्रयोग कर रहे थे, तभी एक इंसान ने उनसे पूछा, आप लगभग 1000 बार तो इसे ट्राई कर चुके बनाने की, लेकिन फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं हुए, आपको नहीं लगता आपकी मेहनत बेकार हो गई? आपको फील नहीं होता? इस पर एडिसन ने कहा, मैं तो नहीं समझता कि मेरे 1000 प्रयोग असफल हुए हैं। मेरी मेहनत बेकार गई नहीं, क्योंकि मैंने 1000 प्रयोग करके ये पता लगाया कि इन 1000 तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। सोचिए, इसे कहते हैं डेडिकेशन। और कहीं ना कहीं अगर इस तरह की डेडिकेशन हमारे अंदर आ जाए, आपको क्या लगता है कुछ रह जाएगा इम्पॉसिबल हमारे लिए? नहीं ना, बिकॉज इम्पॉसिबल अपने आप में ही कहता है आई एम पॉसिबल। जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा। किसी ने खूब कहा है कि अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो हम इतने पावरफुल होते हैं कि हम उसे अपने आप पैदा कर लेते हैं। सीरियसली, मैं एवं नहीं कह रही हूँ। मैं कौन? खनक। वेल, आपको अपने आसपास ऐसे लोग दिखते होंगे ना, जो कि अच्छी खासी चलती फिरती अपनी जिंदगी की गाड़ी को पंचर कर देते हैं। मतलब ये इस तरह के लोग होते हैं जो कि आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि यार जिंदगी ना एकदम परफेक्ट चल रही है, कोई बात की टेंशन नहीं है, मगर बस एक ही चिंता है, कभी ऐसा हुआ नहीं ना मेरे साथ कि सब कुछ स्मूथ चले विदाउट एनी गूफ अप्स, तो डर सा लग रहा है कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। बताओ जी, ये भी कोई बात हुई? दुनिया खोजती है इस तरह के दिन कि जब उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, किसी बात की फिक्र ना हो। और इस तरह के लोग जो होते हैं, जब ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो अपने आप में एक मर्ज लगा लेते हैं कि कुछ अजीब सा ना हो जाए मेरे साथ, कुछ अनहोनी ना हो जाए। मतलब मुझे जिंदगी में कभी इतनी खुशी नहीं मिली, तो कुछ डर सा लग रहा है। मैं तो ना इस टाइप के लोगों को ना कोई एडवाइस नहीं देती, कोई सलाह नहीं देती, बस सिर्फ एक ही सवाल पूछती हूँ, आपके आसपास कोई पब्लिक लाइब्रेरी है? तो प्लीज उसकी मेंबरशिप ले लो, और उसमें हाँ, वो जो पॉजिटिव थिंकिंग वाली बुक्स का जो सेक्शन है ना, एक एक बुक अच्छे से पढ़ डालो, और एक नहीं 2-2 3-3 बार, वही इलाज है आपका। जब भी आप लॉन्ग ड्राइव्स पर जा रहे होते हैं ना, स्पेशली हाईवेज पर, तो बड़े अच्छे अच्छे कैप्शंस पढ़ने को मिलते हैं। नहीं, साइड्स में जो बोर्ड्स होते हैं वो उन पे नहीं, ट्रक्स के पीछे। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि आपको घर आने तक याद रह जाते हैं। अब जैसे ये वाला कैटली, प्यार हो जाएगा। अब बताओ, भला हंसने भर से प्यार हो जाता तो जितने भी मैट्रिमोनियल साइट्स वालों का जो बिजनेस है ना, वो तो ऐसे ही चौपट हो जाता। जाहिर सी बात है, अगर हम इस लॉजिक पे जाएं, तो वो लड़के लड़कियां जिन्हें अपनी जिंदगी में मैरिड लाइफ में एंटर करना है, तो वो मैट्रिमोनियल साइट्स पर अपने आप को रजिस्टर करवाने के बजाय लाफ्टर क्लब्स ना ज्वाइन कर लेते हैं। एनीवे, खुशी तो मुझे इस बात की है कि एटलीस्ट आपके चेहरे पर स्माइल तो आई। हंसते रहा करो, स्माइल करते रहा करो। वो क्या कहते हैं, इट इंक्रीजेस योर फेस वैल्यू। आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ, और मैं कौन? खनक। जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा।